प्रणाम आप सभी को। पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारी जिज्ञासाएं आईं कि क्या है पितृपक्ष, कैसे है, क्या है। तो उसके पौराणिक इतिहास वो सब तो आपको बहुत सारे लोगों ने कहे ही होंगे। मेरी जो अपनी एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच है उसके अनुसार मैं यूथ को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ उसके वैज्ञानिक तथ्य रखना चाहूँगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि सनातन धर्म का कोई भी विषय का आधार विश्वास नहीं है। दिस नो नॉट अ बिलीफ सिस्टम, इट्स एक्चुअली साइंटिफिक। उसके पीछे विश्वास नहीं है। सनातन धर्म के कुछ भी पीछे विज्ञान है। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। त्रिपथ विज्ञान है। ये बार बार मैं आपसे बात निवेदन करता रहा। हर एक वस्तु के पीछे एक सूक्ष्म साइंस है और आज के समय हर व्यक्ति उसको समझ रहा है। तो पितृपक्ष लगभग 15 दिन का एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। उसको जो होली स्पिरिट, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की भाषा में कहूँ, पर हमारे यहाँ बड़ी समस्या है। पितृपक्ष को करने में हमें संकोच होता है। हैलोवीन सेलिब्रेट करने में हमको थोड़ा ज़्यादा आजकल कूल लगता है। बट there is no connection. They are celebrating God the Holy Spirit in Halloween. हमारे यहाँ पितृपक्ष, पितृ कौन होते हैं, इसके पीछे एक विज्ञान समझिए। जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो एक चीज से क्या होता है, ये शरीर डिसमेंटल होता है। बात समझिए, सब चीज कंबाइन हुई, बहुत सारी चीजें कंबाइन हुई, तब आपके शरीर का निर्माण हुआ। अब वो सारी चीज डिसमेंटल हुई। केवल शरीर में एक तो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही है, पर एक पक्ष है जो अब धीरे धीरे साइंस भी मानने लगा है, और वो है आपका सोल। आपका नहीं तो जब आदमी मरता है तो पूरी बॉडी तो यहीं रहती है। कुछ समय पहले तक ये विचार होता था कि जब तक आपका दिल चल रहा है तब तक आप जीवित हो। देन कुछ सालों पहले, अब एग्जैक्ट फिगर्स और एग्जैक्ट नाम वो मैं फिर कभी पेश करूंगा, डेथ को न्यूरोलॉजिकली डिक्लेयर करना शुरू किया गया। दिल के रुकने से किसी की मौत हो जाए ये निश्चित नहीं है। वेंटिलेटर्स का निर्माण हुआ कि अगर आपका पूरा शरीर समाप्त हो गया पर आपका दिमाग चल रहा है तो वी कैन नॉट डिक्लेयर यू दैट यू आर डाइड। तो धीरे धीरे ये चीज और एडवांस होती जा रही है। तो श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, आत्मा के स्तर तक अगर कोई पहुंच गया तो वो तो नैनम क्षुण्णन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावका, वो तो कभी मरती ही नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। हमारी कॉन्शियसनेस अगर स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाएगी तब तो ये शरीर भी कपड़े की तरह महसूस होगा जैसे अभी है। अभी हमारी कॉन्शियसनेस अगर हमारी आउटर क्लोथिंग तक है तो उसी के बिगड़ जाना हमको बहुत ज्यादा इमोशनल इनबैलेंस दे देता है। तो इस बात को गंभीरता से समझिएगा। मैं विषय रखूं आपके सामने, तो जब किसी का शरीर छूटता है तो सबसे पहले हम भारतीय पद्धति में उसके शरीर का दाह करते हैं, उसके शरीर को दाह करते हैं। हमारे यहाँ बल्कि समाधियाँ भी बनाने की परंपरा है। उस सबकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। हमारे यहाँ जल प्रवाह करने की भी परंपरा है। भारतीय विज्ञान में सब परंपरा है, केवल दाह की परंपरा ही नहीं है। आप बहुत सारी जगह जाइए तो साधुओं की समाधि भी बनाई गई है। बहुत सारी जगह सन्यासियों को जल प्रवाह भी किया जाता है। तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है कि क्यों, कौन जल प्रवाह होता है, कौन समाधि बनती है, किसको दाह किया जाता है, वो मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। अभी हम बात करते हैं जनरली सबको दाह किया जाता है। तो जब जलाया जाता है, क्योंकि साइंस ये कह रही है, स्पिरिचुअल साइंस ये कह रही है कि पंच तत्व से मिलकर 5 एलिमेंट्स मेक्स योर फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच इज पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये पूरी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इन पांचों तत्वों को फिर से डिसमेंटल करना है। तो जब किसी का शरीर जलता है तो आप देखिए उसकी राख उस समय धरती पर गिरती है तो वो मिट्टी में मिल जाता है।
हम जब आग देते हैं तो वो फायर, जो उसके अंदर फायर एलिमेंट है वो फायर में मर्ज हो जाता है, जो उसके अंदर ईथर एलिमेंट है वो ईथर में मर्ज हो जाता है। जब स्मोक उठती है तो उसमें जो आकाश एंड देन जो एयर एलिमेंट है वो वायु एलिमेंट उसमें मर्ज हो जाती है। और आप जब देखते हैं कि हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं तो जो उसके पुष्प हैं या जो उसकी अस्थियों से जल विसर्जित किया जाता है, बिकॉज जो उसमें वाटर एलिमेंट है वो वाटर में मर्ज हो जाता है, पानी में मर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर आपका एक प्रकार से जो जिस वस्तु से मिला था वो रिसाइकल्ड हो गया, वो उसमें फिर से मर्ज्ड हो गया। अब जो सोल थी, ऐसा स्पिरिचुअल साइंस, ऐसी पौराणिक साइंस, ऐसा भारतीय विज्ञान कहता है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंची है, अब एक प्रकार से शरीर पूरा रुक जाए, हार्ट भी रुक जाए, पर अगर ब्रेन काम कर रहा है तो यू कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड डाइड। ऐसे ही सिमिलरली शरीर तो समाप्त हो गया, पर जो उसकी आत्मा है, ऐसा कहा जाता है कि इसलिए हमारे यहाँ 13 दिन की क्रिया है। 13 दिन 13 ही आप लोग मनाते हैं। अब इन दिनों कोरोना काल में तो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड ही है, आपको मालूम है। इसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो 14 दिन तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब इन्फेक्शन कर सकता है तो इसका मतलब जो सोल है वो एक प्रकार से 13 दिन तक अभी वहीं उपस्थित रहती है, वो अभी मर्ज्ड नहीं हुई। जैसे जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जो एशेज पृथ्वी के ऊपर गिरी वो टेक्निकली 20 से 25 दिन लेती हैं पूरी तरीके से मिट्टी में घुलने के लिए। आप अगले दिन जाएंगे तो अभी आपको ऊपर राख पड़ी मिल जाएगी। फ्लावर जो है वो डिके होने में कुछ महीनों का टाइम लेता है, फिर वो जाके मिट्टी होता है। तो ऐसे ही पानी पानी में मिल जाता है तुरंत, फायर फायर में मिल जाती है तुरंत, एयर एयर में, स्मोक के अंदर जो स्मेल होती है उसको गायब होने में थोड़ा टाइम लगता है, जो एशेज हैं वो पूरी तरीके से मर्ज होने में थोड़ा टाइम और लेती। तो जो आपकी सोल एग्जिस्टेंस थी वो टेक्निकली 13 दिन का समय लेती है। इसलिए हमारे यहाँ 13 दिन तक विविध 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 क्रिया की जाती है, जिसको विशेष रूप से 13 ही कहा जाता है। तो 13 दिन के लिए उसको एक विशेष फॉर्म दी जाती है, क्योंकि सोल फॉर्मलेस है। उस विशेष फॉर्म में जो कि वायु शरीर है, उसको कहा जाएगा ये वायु शरीर है। वो वायु शरीर की तरह, जैसे पेड़ के नीचे हम घड़े में पानी रख देते हैं और रोज जाके उसमें पानी डाला जाता है 13 दिन तक, तो वो उस वायु शरीर में उस पानी को भोगता है, भोजन को भोगता है। वो 13 दिन उसको एक वायु शरीर कहा जाता है। और टेक्निकली उसको उस समय प्रेत योनि में स्वीकार किया जाता है। उस समय वो प्रेत कोई नेगेटिव शब्द आप मत समझिए, स्पिरिट, उस समय स्पिरिट फॉर्म में है। तो 13 दिन तक वो स्पिरिट फॉर्म में होता है। और जब 12वें के दिन आपको ब्राह्मण संकल्प भी कराता है तो उस समय उस व्यक्ति को जो मरा है उसको प्रेत की तरह स्वीकार किया जाता है। तो अब 13 दिन के बाद में अगर पिंडक क्रिया और सब चीजें हमने अच्छी तरह से करी तो वो जो प्रेत योनि में वो उस समय मौजूद था, वही उसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म ही पितर के रूप में स्टैब्लिश होती है। अब वो जो जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार धीरे 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 अलग फॉर्म आगे लेता रहता है। तो आप ये बहुत बहुत ट्रिकी, आपको बहुत सिंपली रूप से आई ट्राई दैट यू शुड अंडरस्टैंड इट कि पृथ्वी बन गई, 5 एलिमेंट्स बन गए। जो उसका सोल था उसको एक प्रेत फॉर्म मिली, एक स्पिरिट फॉर्म मिली, 13 दिन तक रही। अब 13 दिन अगर उसकी सारी क्रिया अच्छी तरह कर दी गई तो वो जो फॉर्म थी वो पितर की तरह एस्टेब्लिश हो गई और वो जो जीव था वो फॉरवर्ड अपने कर्मों के अनुसार आगे चलता चला गया। तो वो पितर की तरह कब तक रहेगा? तो क्षीण्य पर्ण्य मर्तलोकम विशंति, उसके जीवन में जितने पुण्य होंगे वो उतनी देर तक उस पितर की योनि में रहेगा। फिर अपने कर्म के अनुसार उस पितर की योनि से फॉल डाउन होकर फिर वो डिफरेंट योनियों में डिफरेंट इतने सारे अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञात, अज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़, चेतन, इन सब के रूप में वो प्रकट होगा। तो क्या किया जाता है?
भागवत की कथाएं की जाती हैं, इस प्रकार के धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं। पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र सन नहीं है, पुत्र किसे कहते हैं? पुनर्कात्रायते पुत्र, जो अपने द्वारा किए गए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने द्वारा किए गए सत्कर्म से अपने पिता और माता को नरकों में जाने से बचा ले, ऐसे व्यक्ति को पुत्र कहा जाता है। संतति हो सकती है जिसको आपने जन्म दिया, पर वो पुत्र है कि नहीं, ये बात विचार की है। संतान को जन्म देना अलग बात है, पुत्र को जन्म देना अलग बात है। पुत्र एक श्रेष्ठ धर्मात्मा व्यक्ति ही जन्म दे सकता है। राम केवल संतान नहीं है दशरथ की, वो पुत्र हैं, तभी उसका पालन कर रहे हैं। इस रामलला की इसलिए सब तरफ इस समय जय जयकार हो रही है, क्योंकि पुत्र रूप में परमात्मा प्रकट हुआ है। तो बात समझिएगा, अब वो जब पितर की फॉर्म में है और उसके लिए जब सदकर्म किए जाते हैं, वर्ष भर तक बरसी मनाओ, सब चीज करो, तो फिर हो सकता है कि वो उस पितर फॉर्म से ही मोक्ष को, लिबरेशन को प्राप्त करके और पूरा निर्वाण को प्राप्त कर ले, भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, जिससे उस साइकिल को प्राप्त कर ले जहां बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता। व्हेन यू बिकम अ पितर, तो फिर जन्म लेना और मरना पड़ता है। तो ये श्राद्ध का कर्म होता है, जहां बेटा अपने माता और पिता के लिए श्राद्ध करता है, जिससे उस फॉर्म में वो जो उनको 13 दिन के लिए फॉर्म मिली थी, वो फॉर्म एज अ पितर जो एग्जिस्ट है, ये बेटे के द्वारा दी हुई ऑफरिंग वहां तक पहुंचती है। वो उससे संतुष्ट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और विशेष रूप से श्राद्ध कर्म किया जाता है वंश की वृद्धि के लिए। वही आशीर्वाद देते हैं। तो आत्मा वैजायते पुत्र, वही उस जनरेशन्स में फिर लौट लौट करके भी पितर आते हैं, फिर वो धर्म कर्म करते हैं, फिर उनका धीरे 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 मोक्ष होता है। इसलिए तो कई बार कहते हैं, अरे ये हमारे घर में पोता पैदा हुआ, ये बिल्कुल अपने परदादा के ऊपर गया है, ये अपने बिल्कुल षड़दादा के ऊपर गया, ये अपनी बिल्कुल माँ के ऊपर गया है। तो कुछ न कुछ रिजेम्बलेंस उनमें उस तरीके से प्रकट होती है। तो ये केवल आस्था का, ये केवल बिलीफ सिस्टम नहीं है, इसके पीछे पूरा विधिवत रूप से एक विज्ञान मौजूद है। अब ये चीज़ है, हमारी कॉन्शियसनेस अभी उस गैजेट तक नहीं पहुंची। आज जैसे मैं वृंदावन में बैठा हूँ, ये वीडियो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, यहाँ डाला, पर उस सिस्टम में डाल दिया सोशल मीडिया के कि आपके घर तक ये पहुंच गया। मैंने आज ईमेल भेजा तो कोई तार तो कनेक्टेड था नहीं, बट इफ आई सेंट एन ईमेल फ्रॉम हियर, इट विल रीच टू यू थ्रू अ इनविजिबल मीडियम। ये हमें साइंस, उसी प्रकार से जब हम पिंडक क्रिया करते हैं, विशेष रूप से तर्पण करते हैं, तर्पण सब जल में होता है, पानी में भी आप देखिए, पानी कुंभ आदि बड़े बड़े मेले, तर्पण आदि, ये सब जल के तट पर होते हैं। क्यों? वाटर हैज अ मेमोरी। पानी जो है वो कभी भी स्पेस में नहीं जाता। भगवान ने पानी के लिए एक क्लाउड्स बना रखे, दे आर ऑलवेज रिसाइकलिंग, और पानी के पास मेमोरी है करोड़ों साल की। जब पानी में अस्थि विसर्जन हुआ तो उसकी मेमोरी पानी के पास मौजूद है। पानी को स्पेसिफिक रूप से कलश में रखकर उसमें देवताओं का भी आवाहन होता है, उसको विसर्जन किया जाता है। ये पूरा साइंटिफिक मेजर है। इसलिए हम सबसे, आप सबसे प्रार्थना है कि हम सब बहुत श्रेष्ठता और अच्छी तरह इस श्राद्ध कर्म को करें, और निश्चित रूप से आपकी ये क्रिया, जनरली आप जैसे किसी से आज प्रेम करते हैं, आपको किसी को विश करना है, बर्थडे विश, इफ आई जस्ट गो ऑनलाइन एंड इफ आई बुक अ नाइस केक एंड अ बुके जस्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम माय फोन, सो द होल मैकेनिज्म वुड वर्क कि किसी साइट के ऊपर बंबई में एक डिलीवरी बॉय जाएगा और वो डिलीवर कर देगा। यू हैवंट सेंड एनीबडी, बट यू हैव क्रिएटेड अ होल मैकेनिज्म। बट ये अब यंत्र के अधीन है, देयर इज अ मशीन फॉर इट। सिमिलरली जब हम तर्पण आदि की क्रिया करते हैं, उसके पीछे पूरा साइंस मौजूद है, और वो थ्रू अ मैकेनिज्म रीच टू दैट फिजिकल एग्जिस्टेंस, टू दैट एंसेस्टर ऑफ योर्स। तो ये पूरे पितृ का विज्ञान है, इसको आप समझिए और इसको बहुत हर्ष के साथ करिए। मैं एक छोटा सा इसके ऊपर एक ओवरव्यू जैसा दिया। वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन सच थिंग्स इफ इट इज रिक्वायर्ड, but I hope you're having great days. Take care of yourself. See you very soon again. Jai Shri Radhe. Thank you. Namaskar.